हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 2 मार्च और आज हम पिछले 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। इन सारे क्वेश्चंस को हम पहले डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो आज इसका सिर्फ 1 लाइनर के तौर पर रिवीजन करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स में शामिल होने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी है, जबकि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के कार्यकाल को 31 मार्च 2027 यानी कि 2 साल तक के लिए या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी प्रांत में स्थित माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है। अगला है, हाल ही में हाइप्रिक्स एविएशन ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित लिक्विड फ्यूल सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, जिसे तेज नाम दिया गया है, का सफल परीक्षण किया है। अगला सवाल है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब 14वीं बार जीता है। अगला है, हाल ही में मॉरिशस ने अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह, जो कि 12 मार्च को मनाया जाएगा, के मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। अगला सवाल है, नशीली दवाओं के इंजेक्शन से हेपेटाइटिस सी वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। अगला है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक नमिता गोखले हैं। अगला है, नैनामृतम 2.0 योजना हाल ही में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में मिलिंद रेगे का निधन हुआ है, उनका संबंध क्रिकेट से था। अगला सवाल है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भारत के रोहित शर्मा बने हैं। अगला है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने BOBP-IGO की अध्यक्षता बांग्लादेश से ग्रहण की है। अगला है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी साल 2025 के लिए थीम है हमारी कहानी। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है, हाल ही में FBI के निदेशक काश पटेल नियुक्त किए गए हैं। अगला है, हाल ही में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन 22 फरवरी से 26 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली विमेन पीस कीपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गवाह सुरक्षा योजना शुरू की गई है।
अगला है हाल ही में आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 लॉन्च किया गया है, जिसकी थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। अगला है हाल ही में टाइम मैगजीन ने साल 2025 की विमेन ऑफ द ईयर लिस्ट में एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी वर्मन शामिल की गई हैं। अगला सवाल है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल में सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया है। अगला है गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अगला है हाल ही में मायाधर राउत का निधन हुआ है, उनका संबंध नृत्य से था। अगला है हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने ओडिशा एफसी को हराकर जीता है। अगला है भारती एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया है, जिसके साल 2025 के लिए थीम है समावेशी समाज के निर्माण में एनजीओज की भूमिका। अगला सवाल है डेनमार्क ने ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता में तेजी लाने के लिए अपनी ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी कि GTAI पहल की घोषणा की है। अगला है हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता चुने गए हैं। अगला है हाल ही में दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में भारत के पहले वन्यजीव बायो बैंक को चालू कर दिया गया है। अगला है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरस आजीविका मेला 2025 नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक चलेगा। अगला सवाल है हाल ही में चाइना ने चाइना सैट 10R संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। अगला है हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। अगला है हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है, जिसकी साल 2025 के लिए थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। अगला है हाल ही में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अगला सवाल है हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ है, जो कि गुजराती कवि थे। अगला सवाल है देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भारतीय रेलवे और IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। अगला है हाल ही में हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला है हाल ही में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है।